सोचिए अगर एक दिन ज़मीन के अंदर से ऐसी चीज़ निकले जो 11 करोड़ साल पुरानी हो और उसकी बॉडी आज भी ऑलमोस्ट वैसी ही दिखे जैसे मौत के दिन थी। ना सिर्फ उसका शेप, ना सिर्फ उसकी बॉडी, बल्कि उसकी स्किन, आर्मर, उसके पेट के अंदर का आखिरी खाना तक बच गया हो। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल असली है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस चीज़ को शुरू में एक नॉर्मल पत्थर समझा गया था, वो बाद में निकला दुनिया का सबसे अद्भुत डायनासोर फॉसिल्स में से एक। आज के रहस्य फाइल्स में हम खोलने वाले हैं एक ऐसा प्री हिस्टोरिक राज जो साइंस को भी कुछ पल के लिए चुप करा गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य फाइल्स, जहां हम बात करते हैं दुनिया के सबसे अजीब, सबसे अनोखे और सबसे हैरान कर देने वाले राजों की बात। और आज का राज जमीन के नीचे 11 करोड़ साल तक दबा रहा। आज हम डायनासोर्स को मूवीज, गेम्स और बुक्स में देखते हैं, लेकिन एक वक्त था ये धरती उन्हीं की थी। इंसान तो बहुत बाद में आया। उनसे पहले इस प्लैनेट पर चलने वाले असली रूलर्स थे जायंटिक रेप्टाइल्स, जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट के पास आज हजारों फॉसिल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, हमने कभी भी किसी डायनासोर को उसकी असली बॉडी के साथ नहीं देखा। अक्सर जो मिलता है वो होता है टूटी हुई हड्डियां, दांत, फुटप्रिंट्स या फिर स्केलेटन के कुछ टुकड़े। बाकी सब कुछ अंदाजा, यानी डायनासोर कैसा दिखता था, उसकी स्किन किस रंग की थी, वो कितना भारी था, कैसे चलता था, ये सब हमने साइंस और इमेजिनेशन को मिलाकर समझा। लेकिन फिर एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने पहली बार साइंटिस्ट को डायनासोर के असली रूप के इतनी करीब पहुंचाया। साल था 2011, जगह थी कनाडा का एल्बर्टा रीजन। एक माइनिंग साइट पर रोज की तरह एक्सकवेशन का काम चल रहा था। मशीन्स मिट्टी काट रही थी, पत्थर हटाए जा रहे थे और सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक हैवी डिगिंग मशीन चलाने वाले वर्कर ने महसूस किया कि उसकी मशीन की किसी अनयूजुअल चीज से टकरा रही है। पहले उसने सोचा शायद कोई बड़ा सा पत्थर होगा, लेकिन जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से एक अजीब सा टेक्सचर नजर आया। वो कोई सिंपल स्टोन नहीं था, उस पर पैटर्न शेप्स थी, जैसे किसी पुराने आर्मर पर बने हुए उभरे हुए निशान। काम तुरंत रोक दिया गया। साइट पर खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जमीन के अंदर आखिर मिला क्या है। तब एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उन्होंने जो देखा उसने पूरे सीन का मतलब बदल दिया। जब प्लैनेटोलॉजी एक्सपर्ट साइट पर पहुंचे तो उन्होंने ऑब्जेक्ट को देखते ही समझ लिया कि ये कोई आम जियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, ये एक फॉसिल था। लेकिन किसका? शुरू में कुछ लोगों को लगा कि शायद ये किसी एंशिएंट सी क्रिएचर का फॉसिल हो सकता है, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में ये पूरा रीजन समुद्र के नीचे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे एक्सकवेशन बढ़ी, एक और भी बड़ी सच्चाई सामने आने लगी। ये फॉसिल अनयूजुअल था, बहुत अनयूजुअल, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो किसी नॉर्मल स्केलेटन जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी किसी प्रोटेक्टिव शेल में बंधी हो। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब चैलेंज था इस फॉसिल को सेफ तरीके से जमीन से बाहर निकालना। आमतौर पर ऐसे काम के लिए हैवी टूल्स यूज होते हैं, लेकिन इस बार जरा सी गलती करोड़ों साल पुराने एविडेंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसलिए काम बहुत ही केयरफुली से किया गया। एक्सपर्ट्स ने धीरे धीरे सराउंडिंग सॉइल हटाई, हर इंच को इंस्पेक्ट किया गया, हर लेयर को समझकर निकाला गया। लेकिन जब फॉसिल को फाइनली उठाकर बाहर लाने की कोशिश हुई, तब वो हुआ जिसका सबको डर था। स्ट्रक्चर क्रैक हो गया, पूरा साइट एक पल के लिए सन हो गया। ऐसा लगा जैसे साइंस के हाथ आया सबसे बड़ा प्री हिस्टोरिक सीक्रेट अब टूटकर खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने इस बार साथ दिया। फॉसिल्स टूटने के बाद भी अंदर से रिमार्केबल कंडीशन में थे। उसकी हर पीस को केयरफुली पैक करके म्यूजियम भेज दिया गया
और वहाँ असली रहस्य खुलना शुरू हुआ। म्यूजियम पहुंचने के बाद साइंटिस्ट को समझ आया कि उनके पास कुछ बहुत ही रेयर चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फॉसिल और उसके इर्द गिर्द जमा पत्थर इतना टाइटली चिपक चुके थे कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल था। फिर भी टीम ने काम शुरू किया। दिन, महीने, साल बीत गए। इस फॉसिल को केयरफुली क्लीन, प्रिजर्व और स्टडी करने में सालों की मेहनत लगी। जब फाइनली उसे पूरी तरह एक्सपोज किया गया तो जो सामने आया वो किसी स्केलेटन से ज्यादा एक सोया हुआ प्राणी लग रहा था। एक्सपर्ट्स के सामने जो बॉडी थी वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं था, उस पर बॉडी आर्मर का पैटर्न था, सरफेस टेक्सचर प्रिजर्व था और सबसे शॉक करने वाली बात, उसकी आउटर स्किन और बॉडी शेप काफी हद तक बची हुई थी। यानी पहली बार साइंटिस्ट डायनासोर्स को सिर्फ बोन्स के बेसिस पर इमेजिन नहीं कर रहे थे, वो उसे देख रहे थे। ये क्रिएचर एक हैवी आर्म्ड हर्बीवोर था, बहुत तेजी से भागने वाला प्रेडेटर नहीं बल्कि एक वॉकिंग टैंक। उसकी बॉडी पर नेचुरल शील्ड थी, स्पाइक्स थे और पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लगता था जैसे नेचर ने उसे सर्वाइवल के लिए स्पेशली डिजाइन किया हो। ये डिस्कवरी सिर्फ एक फॉसिल नहीं था, ये टाइम के अंदर जम चुकी एक जिंदा तस्वीर थी। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। डिटेल्ड एनालिसिस के दौरान साइंटिस्ट को पता चला कि इस डायनासोर की बॉडी के अंदर उसके आखिरी खाने के ट्रेसेस भी प्रिजर्व थे। मतलब जब ये क्रिएचर मरा तब उसने जो आखिरी बार खाना खाया उसकी निशानियां भी करोड़ों साल बाद तक बच गई। इससे रिसर्चर्स को समझ आ गया कि ये एक प्लांट ईटिंग डायनासोर था, ये जंगल का हंटर नहीं था, ये एक डिफेंसिव सर्वाइवल था। सोचिए, एक क्रिएचर जो इंसानों से करोड़ों साल पहले मर चुका आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। धरती के नीचे आज भी कितने राज छुपे हुए हैं ये शायद हम खुद भी नहीं जानते। हर फॉसिल सिर्फ एक हड्डी या पत्थर नहीं होता, कभी कभी वो टाइम कैप्सूल होता है, एक ऐसी खिड़की जो हमें उस दुनिया में झांकने का मौका देती है जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं है। और इस डायनासोर ने हमें एक बात समझा दी, हिस्ट्री कभी पूरी तरह मरती नहीं, वो बस मिट्टी के नीचे छुप जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।